हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आपको रीडिंग को क्लियरिटी हो गई। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। ओके, अगर आपको कंफ्यूजन भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है या नहीं, तो भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 101% पता है कि उनके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय का क्या सोच रहे हैं और क्या चल रहा है उन दोनों के बीच और आपको लेकर क्या सोचते हैं। ओके, पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखिए, अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए देखिए। ओके, तो चलिएगा देखते हैं क्या आता है। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है इस रिश्ते में। तो प्लीज मदद कीजिए लक्ष्मण, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं उनका पार्टनर। तो प्लीज हमें मदद कीजिए भोलेनाथ। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा देखते हैं आपके लिए क्या आता है। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन इस समय क्या चल रहा है और आपको लेकर क्या सोचता है आपका पार्टनर। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स, 5 of Wands and 8 of Cups, 8 of Wands and 3 of Wands and the Sun. Okay, द वर्ल्ड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो आपका पार्टनर को आपका म्यूचुअल एनर्जी है। ओके, ओनली ये आपका और आपका पार्टनर का। तो गाइस, आप लोग का म्यूचुअल एनर्जी है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि राइट नाउ तो आपका पार्टनर आपको साथ ही एक जिंदगी को देखते हैं, ठीक है ना, आप ही को अपना दुनिया मानते हैं। ओके, आप ही का साथ एक ग्रोथ चाहते हैं, आप ही का साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, ठीक है ना, और जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी कार्मिक सिचुएशन रहा है उस सारे कार्मिक सिचुएशन को आपका पार्टनर डी एंड कर देना चाहता है, पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहता है और आपके लिए एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ पूरा पॉजिटिविटी के साथ। ऐसा दिख रहा है आपका पार्टनर को लगता है कि आप भी उनका दुनिया हो, आप ही का मतलब आप ही का पास ना उसका मतलब आप ही का इर्द गिर्द उसका दुनिया मतलब बसती है, ठीक है ना। वो उनको लगता है कि आप चाहे कितना भी दूर हो, कितना भी पास हो, कितने भी वो किसी और के साथ क्यों ना हो, ठीक है ना, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि आप ही उनका दुनिया हो। ओके, और आपके साथ ही आना चाहता है वो। जो अगर उसने किसी और के साथ शादी कर लिया आपका पार्टनर, तो वो ऐसा भी सोचते हैं कि जहाँ पे भी शादी किया वो डिवोर्स लेके आपके पास आ जाए, ठीक है ना। अगर शादी नहीं किया तो भी ऐसा दिख रहा है जो भी उसने रिश्ता बनाया था आपके अलावा ना, वो सारे रिश्ते को ख़त्म करके ना आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को अभी रियलाइज़ हो चुका है कि आप जो है ना, आप उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इंसान हो, ठीक है ना। आप में ही दुनिया बसती है, उस इंसान को आपको ही दुनिया मान रहा है। हाँ, ऐसा देखा जा सकता है कि उस इंसान ने आपका प्यार को नहीं समझा, आपका साथ को नहीं समझा। आप जो उसके लिए एक ऐसा इंसान थे, आप सोलमेट हो, आप लोग मैट ईच अदर हो, ठीक है ना। आप लोगों ने डिवाइन ने मिलाया है, डिवाइन की तरफ से आप लोग लिखा के लाए हो एक दूसरे के साथ, ठीक है ना। भले आप दोनों के बीच में दूरियां है, आपका पार्टनर ने आप दोनों के बीच में दीवारें खड़ा कर दी है, बहुत ही ज़्यादा ऐसी बाउंड्रीज बना दिया जहाँ पर आप पहुँच भी ना पाओ, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि फिजिकली इंसान कितना भी अपने आप को रोक ले, लेकिन मन से और दिल से कोई कहीं नहीं रुकता, ठीक है ना। तो आज भी आपका पार्टनर का दिल दिमाग ना आप में ही बसा हुआ है, ठीक है ना, आपके साथ में ही बसा हुआ है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो जल्द से जल्द पूरी तरह से डी एंड करना चाहता है जो भी उसने आपके खिलाफ जो भी उसने रिश्ता जोड़ा था। उनको लगता है कि वो कार्मिक रिश्ता है, ठीक है ना। तो सब कुछ खत्म करके आपका पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओके,
तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा देखा जा सकता है कि स्टार्टिंग में एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन था, ठीक है, इमोशनली मतलब था। एक हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो कोई रिलेटिव में से ही हो, ठीक है ना, उसका ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस आपका पार्टनर ने किसी लालच में आके उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपना कप ऑफर किया था, ठीक है ना, आपका पार्टनर ने। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने उसको ऑफर तो कर दिया, उसको ये किसी लालच में आकर, लेकिन जो भी उसके दिल में प्यार था ना आपके वास्ते, उसने जो एफर्ट लिया था आपके लिए, तो वो सब उसको याद आ रहा है। और ठीक है ना, और ऐसा भी देखा जा सकता है काफी हद तक कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना एक दूसरे को ना, जैसे क्या जब झगड़ा होती है ना, जब प्यार में रिलेशनशिप में कभी झगड़ा होता है तो आपस में बात ऐसी हो गई कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन की जब वो लोग में कुछ भी होते हैं ना थोड़ा, तो मनाते नहीं एक दूसरे को, ठीक है ना, मनाने से भी मानने वाला सिचुएशन नहीं आ रही है, ठीक है ना। क्या होता है कि रिलेशनशिप में अगर एक दूसरे के साथ अगर खफा हो जाते हैं तो एक दूसरे को मना लेते हैं और माफ कर देते हैं, ठीक है ना, मान जाते हैं। लेकिन अभी उन दोनों में जो भी सिचुएशन है ना तो मान नहीं रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को मनाना चाहता है, जो भी हुआ है, ठीक है ना, जो भी हुआ है उनके साथ उसको मनाना चाहता है। अगर रूठ गया तो आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी कर दी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपने लाइफ में पाने के लिए वास्ते, ठीक है ना, बहुत जल्दबाजी उसने आपको छोड़ दिया और जल्दबाजी से उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ा, ऐसा उनको लगता है। नाइट ऑफ कप्स ये भी है कि ये भी बता रहा है आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि वो उसका जो ऑफर है, वो जो ऑफर है उसका ऑफर, लव ऑफर जो भी है, वो आप ही को देना चाहता है, आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। बहुत टाइम से वो इंसान सोच विचार कर रहा था, ऐसा दिख रहा है कि उसको सही समय मिल नहीं रहा था, ठीक है ना, वो एक सही समय का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। आपसे माफी भी मांगना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है, अपने पास्ट के किए हुए गलती का माफी मांगना चाहता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वन। तो 5 ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े वाला सीन हो गया, एक दूसरे को बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, ताना मार रहा है और एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा इश्यूज और मिसअंडरस्टैंडिंग देखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि पास्ट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज्यादा लड़ाई किया, झगड़ा किया, मिसअंडरस्टैंडिंग किया। आपको तो उसने लड़ाई किया, झगड़ा किया, साथ में अपने फ्रेंड्स को भी लेकर आया, फैमिली मेंबर को लाया, आपको मार खिलाया, जो भी है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और 5 ऑफ वन ये भी बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पास्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे आपके अलावा भाई, इसलिए भी वो इंसान ना बिल्कुल भी किसी भी रिश्ते में ना वो बंधना नहीं चाहता था, ठीक है ना। उसको लगता था कि अभी खेलने कूदने का, एंजॉय करने का दिन है, जितना रिश्ता बना सकते हो बना लो, मस्त मजे कर लो, ठीक है ना, एक दिन तो ऐसा कभी नहीं आएगा। तो उसके चलते भी आपका पार्टनर हो सकता है काफी अपना जो स्वभाव था वो मतलब बहुत ही मतलब जल्दी से किसी पे भी अट्रैक्शन आ जाना, किसी के साथ रिश्ता जोड़ना, फ्रेंडशिप बनाना नए नए लोगों के साथ, ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये करते करते आपका पार्टनर का जो भी था ना बहुत टाइम से, तो वो दिख रहा है कि जहां जहां उसने दोस्ती यारी बनाया था, जहां जहां रिलेशन बनता वहां सब जगह झगड़ने लग गया और एक दूसरे के खिलाफ हो गया, ठीक है ना। क्यों हो गया? क्योंकि एक दूसरे के जो भी है ना अभी भरोसा नहीं कर रहा है। वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना, तो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहा है किसी बात को लेकर, ठीक है ना, किसी बात को लेकर उन दोनों का बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, झगड़ा हो रहा है पूरी तरह से। और ये भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पास ना बहुत ज्यादा ऑप्शन है, जिसके चलते आपका पार्टनर को भी ना फिर बिल्कुल भी गिनती में नहीं करता है। तो उनको बोलता है कि तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना तो निकल जाओ इस रिश्ते से, ठीक है ना, तुम्हारे जैसा मतलब बेईमान इंसान की कोई जरूरत नहीं, इस तरह से आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन बोलता है। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्से में है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेकर, वो बोलते भी है तुम्हारे लिए मैंने अपने पार्टनर के साथ, मेरे ट्रू लव के साथ झगड़ा किया, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग किया, उसके साथ मैंने लड़ाई किया, पीटा मारा, जो भी है, और आज तुम ही मुझे को ऐसा सीन दिखा रहे हो, तुम ही मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, और तुम ही मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं किसी को और के साथ हूँ, किस ऐसा तरह उसके साथ बात कर रहा हूँ, जबकि तुम मानने के तैयार नहीं हो। तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को बाल नोचते हुए दिख रहा है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर। और आपके लिए ये भी सोच रहा है कि आपको ना उस इंसान ने बहुत ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि आपको ना हो सकता है कि आप पहले इतना लड़ाई झगड़ा करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं रहते थे, ठीक है ना, लेकिन आजकल दिखता है कि आपको भी मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अगर लड़ाई झगड़ा करना भी नहीं है ना आपका पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी आपका गुस्सा बहुत है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपको इस टाइम में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उनके सारे हरकतों के चल के, ठीक है ना। यार ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर आने वाला टाइम पे ना
आपको साथ ना मतलब कैसे भी करके जो उसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया था उसको सॉल्व करना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ लड़ाई भी करना चाहता है, झगड़ा भी करना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ भी करो लेकिन करो तो जरूर, ऐसा चुपचाप मत बैठो, इस तरह से एनर्जी है। ओके, आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा भी आ रहा है उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में टांग अड़ाने की कोशिश की। आपका पार्टनर का कोई अपने ही लोग हैं जो इस रिश्ते में टांग अड़ाने की कोशिश की, उनके ही कोई अपने लोगों ने आपका पार्टनर का जीना हराम करके रखा है, ठीक है ना। जो उसको उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहता है, सुबह से लेकर शाम तक किच किच पिट पिट लगाए रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो गाइस 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो इमोशनली एक अंडरस्टैंडिंग था, जो भी मतलब रिस्पेक्ट था, और रिस्पेक्ट भी नहीं बचा, क्योंकि हो सकता है कि ये भी देखा जा सकता है कि एक दोनों को दूसरे को ना जो भी था ना, जो भी रिश्ता बनाया था सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन में आकर नहीं तो किसी लालच में आकर उन लोगों ने बनाया था। उन लोगों के बीच में कोई इमोशनली प्यार या नाम का चीज नहीं था, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ दिखावा दिखावा करने के चक्कर में उन लोगों ने रिश्ता बनाया था। तो आपका पार्टनर ने उसके साथ तो रिश्ता बना लिया, लेकिन रिश्ते में जो जान चाहिए ना, जो रिश्ते में जान चाहिए, ठीक है ना। आप मान लो कि 10 जगह में आपने रिश्ता बनाया, लेकिन 10 जगह में आप रिश्ता बनाए, किसी एक में भी रिश्ते में जान नहीं है। जब तक रिश्ते में जान ही नहीं तो रिश्ता कैसा, ठीक है ना। तो ठीक है, आपका पार्टनर की तरफ भी ऐसा ही दिख रहा है कि वो इसने आपसे मूव ऑन करके अपने बहुत सारे रिश्ते बनाए, ठीक है ना, इधर उधर, लेकिन कोई भी रिश्ते में जान नहीं, कोई भी रिश्ते में सच्चाई नहीं, कोई भी रिश्ते में वो हैप्पीनेस नहीं, कोई भी रिश्ते में वो नहीं, सोलमेट वाला वाइब्स, जीवन साथी वाला वाइब्स, ठीक है ना, कोई भी ट्विन फ्लेम वाला वाइब्स या सच्चा प्यार ऐसा कोई नहीं है। तो वो इंसान आपके अलावा जाके 7-8 रिश्ता बनाए, लेकिन कहीं पे भी वो सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है ना। घूम फिर के आपका पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी हो गया है। अभी वो इंसान साइलेंट हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, खूबसूरत हो सकता है, ऐसा हो सकता है जिसके चलते उनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन कोई भी ऑप्शन उसको काम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ही दूरी आ गई है, और काफी हद तक ऐसा भी लगता है 8 ऑफ कप्स की वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को छोड़ के जाने का धमकी दिया है, ठीक है ना। उसने पूरी तरह से आपका पार्टनर को छोड़ के जाने का धमकी दिया। उन्होंने बोला है तुम अगर अपना बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा, इस तरह से। जबकि वो ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को अभी ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा दुखी है, इस बात को लेकर दुखी है कि ये बात को लेकर दुखी नहीं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन उसको छोड़ के चले जाएगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर को इस बात की दुखी है, इस टाइम पे आपको लेकर सोच रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के चले गया, आपको दुख दिया। आप स्पिरिचुअल इंसान थे, आप बहुत ही भोलेनाथ का भक्त हो सकते हो, ठीक है ना। आप एक बहुत ही अच्छा इमोशनल इंसान हो जो आपको मतलब उस इंसान ने छोड़ के चले गया। और हो सकता है कि जाते समय आपका पार्टनर ने बहुत ही ज्यादा ऐसे उल्टा सीधा मतलब एक्सक्यूजेस देके गया, ठीक है ना। अपना फैमिली के बारे में बोला होगा, मदर के बारे में, मदर इशू बोला होगा, ठीक है ना। काफी इस तरह से आपका पार्टनर ने आपको उल्टा सीधा इश्यू दिखाया, लेकिन सच्चाई तो ये था कि वो किसी और के पास जा रहा था, लेकिन वहां पे वो चले तो गया। लेकिन कोई भी रिश्ते में जब बनता कभी है रिश्ता, एक सक्सेस रिश्ता कब होता है, जब 10 ऑफ कप्स होता है, ठीक है ना। तो उनके साथ जाके 8 ऑफ कप्स ही है। आज भी उनको कमियां खल रही है, ठीक है ना। वो जो कमियां खल रही है आपकी है, तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आ जाना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है काफी हद तक कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ही आपका पार्टनर को छोड़ के चले गया है इस टाइम पे, जिसके चलते आपका पार्टनर अकेला पड़ गया है, अलोन हो गया है और बहुत ज्यादा दुखी है, सैड है, आपको लेकर सोचते हैं और फ्यूचर में आपके साथ ही वापस आना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ वांस। तो 8 ऑफ वांस बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जिस स्पीड से रिश्ते को बनाया था, जिस स्पीड से वो लोग रिश्ते में आया था, जिस स्पीड से वो लोग मतलब शादी वगैरह किया था ना, उसी स्पीड से उन लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग, उसी स्पीड से उन लोगों का मतलब लड़ाई झगड़ा, उसी स्पीड में उन लोगों को कर्मा भी भुगतना पड़ रहा है। अभी उन लोग ने जैसा भी किया था वैसे दोनों को कर्मा भुगतना पड़ रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि 8 ऑफ वांस कुछ बहुत ही ऐसा जल्दबाजी में इन लोग का डिसीजन नहीं होता था और बहुत ही जल्दबाजी से वो डिसीजन भी खत्म होते हुआ देख रहा है। और 8 ऑफ वांस ये भी बता रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी आपका पार्टनर को जो पहले बहुत ज्यादा बोला था कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठीक है ना, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खुशी रहूंगा, हमेशा कम्युनिकेशन रहूंगा, तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा,
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन को कोई अदर ऑफर मिल गया होगा आपसे पार्टनर से अच्छा, जो जिसके कारण ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं गवाया आपका पार्टनर को पूरी तरह से डिसीजन लेने के लिए कि तुम मेरे लाइफ से निकल जाओ, हम लोग का आज से ब्रेकअप, इस तरह से, ठीक है ना। और उस सिचुएशन को जो आपका पार्टनर ने थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास जो आया था ऑफर, उसको सिलेक्ट कर लिया। और ऐसा भी दिखा जा सकता है वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन जिसको भी अपनाया ना, वो कोई पास्ट का ही उनका था, ठीक है ना, पास्ट का लवर था जो उसको फिर से वापस आ गया, जिसके चलते वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बिल्कुल भी मतलब ऐसा कर रहा है कि तुम रहो या ना रहो तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना, और ऐसा बता रहा है और बहुत बुरी बुरी बातें बता रहे हैं। लेकिन वो अभी आपका पार्टनर उसको याद आ रहे हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर राइट ना आपके लिए ये भी सोचता है कि आपने उसके लिए हमेशा कम्युनिकेशन करना चाहा, उनके साथ कनेक्ट करना चाहा है, हमेशा आपका पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया, आपको कभी अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, आपको मतलब बहुत कभी भी अच्छी तरह से मतलब कम्युनिकेशन नहीं किया, ठीक है ना आपको सॉरी बोला, ना कुछ बोला, अपना ही मनमानी करता था। फिर भी आप इस इंसान का झुके झुके रहते थे, फिर भी आप इसको बहुत प्यार करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आप ना अपने प्यार के दिल के महालत दिल के वास्ते आपने इस इंसान के साथ मतलब वो थे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। और 8 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि अभी आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना जो भी क्या जल्दबाजी में, तो उसको अभी कर्मा भुगत लिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जो कर्मा भुगतना था आप लोग का दूरिया में किसी के साथ जाके उसने भुगत लिया है, अभी उसको समझ में आ गया है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो मैक्सिमम ना 8 वीक्स तक आपका पार्टनर आ ही जाएंगे, ठीक है ना। और उससे भी जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। ढेर सारे ऐसे बातें हैं जो आपसे बोलना चाहता है, जिसके वास्ते वो आपको सॉरी भी कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे 3 ऑफ वांड। 3 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में दूरियां आ चुकी है टोटल, एक दूसरे से दूर चले गए। अगर एक बिस्तर में भी है वो लोग फिर भी मन से दूर हो गए हैं, ठीक है ना। ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में कोई तीसरा आ चुका है, जिसके चलते आप दोनों का पार्टनर का जो रिश्ता है टूट गई, बिखर चुका है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, ठीक है ना। और बहुत बड़े बड़े इशू हो गया। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में ना जब वो कोई दूसरा इंसान आ गया जो उसका पास्ट का लवर था, तो जिसके चलते आपका पार्टनर को पीठ दिखा दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन मुंह दिखा दिया। अगर ऐसा भी दिखाया आपका पार्टनर को, ऐसा भी कहा है तो देखो मेरा पास्ट वाला पर्सन आ गया, मैं उसके साथ जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने बोला तो मेरा क्या होगा, तो आपका पार्टनर ने बोला तुम देख लो, अगर मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, ठीक है ना। इस तरह से तो आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा उस बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि तुम मुझे भी रखना चाहते हो और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी रखना चाहते हो, तुम दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हो, ऐसी गलत बात। तो इस चलते आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन से बिल्कुल भी रिश्ता नाता तोड़ देना चाहता है, बिल्कुल भी खत्म कर देना चाहता है। और आपका पार्टनर जब आपके लिए सोचते है तो उसको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो उसने आपके साथ यही किया था ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया था, आपको चीट करके आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग करके लड़ाई झगड़ा करके चले गया था। और ऐसा भी नहीं कि उसने आपका गलती था, आपका बिल्कुल भी गलती नहीं था। आपका गलती ना होने के बावजूद भी उस इंसान ने आपको गलत ठहराया, आपको बहुत उल्टा सीधा किया, कहा, आपका कैरेक्टर में उंगली उठाया, ठीक है ना, आपके साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया उसने। और सारे कुछ करके उस इंसान ने आपसे पल्ला झाड़ के भाग गया था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था, आपसे मुंह फेर लिया था, आपसे टोटली दूरियां बना लिया था उस इंसान ने। उनको लग रहा था कि जिंदगी का सबसे बड़ी टारगेट उसका जिंदगी मिल गई है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, हैप्पी हो रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर, ठीक है ना। इम्पॉसिबल कोई काम हो गया ऐसा उसको लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे उसके साथ रहा, दिन बिताया, और जैसे उसके पास्ट का लवर आ गया ना, जैसे आपका पार्टनर को मुंह फेर दिया ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, छोड़ दिया, तब उसको पता चल गया कि हाँ यार बहुत गलत किया मैंने खुद भी गलत किया और इस इंसान ने भी मेरे साथ गलत कर दिया, मैं तो यही डिजर्व करता था। आपका पार्टनर को दिल यही बोलता है कि हाँ मैं तो यही डिजर्व करता था, जैसे मैंने छोड़ के आया था उस इंसान को, मेरे ट्रू लव को, उस तरह से मुझे भी इस इंसान ने ट्रू
ठोकर मार दिया। आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर इस दुनिया को मिटाना चाहता है, लेकिन उसको ना समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऊपर ही 5 ऑफ वांड है। उनको लगता है कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में आएगा, अभी बात करेगा, कांटेक्ट करेगा, तो आप उनसे लड़ पड़ोगे, ठीक है, झगड़ पड़ोगे, आप ना पूरी तरह से झगड़ पड़ोगे, बहुत ज्यादा गुस्से में हो आप। इस तरह से आपका पार्टनर ऐसे सोचते हैं। और 3 ऑफ वांड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर अभी, अगर आपका पार्टनर आपके लाइफ में आया ना, तो उनको ना सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा। हो सकता है कि उनसे काफी सारे रिश्ते हैं जो है आपके अलावा, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो अभी सारे रिश्ते को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि वो अभी मतलब डिपेंड है, ठीक है ना, किसी के ऊपर डिपेंड है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। आपका पार्टनर फ्यूचर में प्लानिंग है, जब वो इंसान अपने इंडिपेंडेंट को पा लेगा, जब वो इंसान अपने सपने को, ड्रीम को, उस इंडिपेंडेंट सिचुएशन में आ जाएगा, तब वो इंसान आपके तरफ आएगा, आपके लिए एक्शन लेगा और फ्यूचर में आपका साथ ही घर बसाने का प्लानिंग है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जो पहले स्टार्टिंग था, बहुत ही ज्यादा खुशा माहौल था। हो सकता है उन लोग कोई शादी में, पार्टी में, नहीं तो कोई ऐसा बहुत ही ज्यादा फंक्शन में, कोई ऐसा खुशियों का माहौल था जहाँ पे इवेंट हो रहा था, लोग बहुत मजे कर रहा था, उस टाइम पे वो लोग मिला था, ठीक है ना, उस टाइम पे मिला था, दोनों में बहुत ज्यादा एक दूसरे खुशी का माहौल में मिला था। और ये भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा दुखी था उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका पार्टनर से मिला था, क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन था, क्योंकि उनके लाइफ में वो उसका कोई प्यार खो गया था, उसका हो सकता है कि जिससे प्यार करता था वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, वो इंसान आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के चले गया था, जिसके चलते आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ज्यादा दुख में था और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा खुशी में उछल रहा था, क्योंकि आपके साथ रिलेशन था, ठीक है ना, आपके साथ अच्छा खासा रिलेशन बन रहा था, तो वो इंसान बहुत ही हैप्पी था, वो एंजॉय कर रहा था, जिसके चलते आपका जो आप पार्टनर का जो चंचल किस्म के स्वभाव है, उसके चलते वो इंसान का आपका पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो गया और उसने बातें करने चालू कर दिया। और आपका पार्टनर को लगा कि इतना अच्छा है, लेकिन इसको कोई छोड़ के चलेगा, क्यों ना मैं इसको साथ देता हूँ, इसके साथ रिलेशन बनाता हूँ और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। इस तरह से स्टार्टिंग में तो थोड़ा छुपा के उसके साथ रिश्ता बनाया रखा, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि एंड ऑफ द मोमेंट में हो सकता है कि आपको पूरी तरह से आपका पार्टनर का काला चिट्ठा आपके आंखों के सामने आ गया, ठीक है ना। और जैसे आपका पार्टनर का पूरी तरह से काला चिट्ठा आ गया, तो आपने भी इस इंसान को पूरी तरह से टाटा बाय बाय कहने के लिए टाइम नहीं लगाया, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। द सन का कार्ड ये भी कहता था कि आपका पार्टनर ने बहुत जल्दबाजी कर दी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, मतलब देख के कि खूबसूरती को देख करके, ठीक है ना, उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने उस इंसान को अट्रैक्ट होके उस इंसान का हाथ थाम लिया था, लेकिन उस इंसान से हाथ थाम तो लिया था, लेकिन वहां पे कुछ भी मिला नहीं आपका पार्टनर को, ठीक है ना। अगर मिलता तो वो 10 ऑफ कप्स में आता था, आज 8 ऑफ कप्स क्यों है? 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर भले उस इंसान का साथ दे दिया, उसका बिस्तर गर्म कर दिया, लेकिन उस आपका पार्टनर को ना सुकून नहीं मिला, ठीक है ना, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, इमोशनली सेटिस्फेक्शन आपका पार्टनर नहीं है बिल्कुल भी, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है आपका पार्टनर। और खुश तो नहीं है तो बल्कि दूर की बात, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर को छोड़ के चला गया, धोखा दे के चले गया बिल्कुल पूरी तरह से, उनको ऐसा बोल दिया कि तू मेरे लाइफ में कोई एडजस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना, वो तो मेरा दिल टूटा हुआ था, मुझे छोड़ के चला, इसलिए टाइम पास करने के लिए तेरे पास आया था मैं, ठीक है ना, वैसे तो तू मुझे डिजर्व ही नहीं करता, इस तरह से बात कह दिया। तो आपका पार्टनर को पैरों तले जमीन खिसक गया, अरे यार तू ऐसा कैसे कह सकता है, ठीक है ना, तू हो सकता है मेरे से ज्यादा पैसे वाला हो, पैसे वाली हो, लेकिन तू ऐसा नहीं कह सकता, ठीक है ना, तेरे वास्ते भी मैंने अपने सच्चे प्यार को, मेरा दीवाना आवारा पागल जो मेरे लिए बैठा था उसको छोड़ के आया, ठीक है ना, और तू ही आज मुझे छोड़ के जा रहा है, और तू ठीक है बेटा तू चले जा तो कोई बात नहीं, लेकिन तू याद रखना तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो इस तरह से बहुत ज्यादा बातें हुई और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के मुंह पे ही बोल दिया, तू कौन सा दूध का धुला हुआ है, तो धुली हुई है, ठीक है ना, तूने भी तो उसको धोखा दिया, चीट किया, उसके पीठ पीछे मेरे साथ रिश्ता रखा, तेरे जैसा इंसान ना तू किसी का नहीं हो सकता, ठीक है ना। आपका पार्टनर को बहुत बुरी बुरी बातें बोला कि तेरे जैसा, तेरी जैसी ना इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जिंदगी में, तू एक धोखेबाज है, चीटर है, बहुत बुरी तरह से उसको इंसल्ट कर दिया, इतना इंसल्ट कर दिया कि आपका पार्टनर को उसने भिखारी तक बोल दिया कि तू भिखारी है, दर दर भटकने वाला, ठोकर खाने वाला नौकरानी है, ठीक है ना, बहुत इस तरह से बातें कर दिया ना, आपका पार्टनर का ना दिल दिमाग सब कुछ उथल पुथल मच गया, तूफान आ गया कि यार इसने कैसे बोल दिया।
वो कहते हैं ना कि सच बात कहने से मतलब मिर्ची लगती है, तो आपका पार्टनर इतनी मिर्ची लगी, इतनी तीखा लगी कि वो इंसान ना हो सकता है कि उसको हाथ भी उठा दिया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना थप्पड़ भी मार दिया होगा, ठीक है ना, कि ऐसा करके, और दोनों में बहुत ही बुरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। अभी आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को ये भी बोल दिया है कि तू अगर रहना चाहता तो रह सकता है, ठीक है ना, पर तू मेरे साथ, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही तुझे करना होगा, ये सब इस तरफ से बात बोल रहे हैं। तो आपका पार्टनर को लगता है कि अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना भी चाहता है ना तो रखेल बन के रह सकता है, ठीक है ना, एज अ पार्टनर बन के नहीं रह सकता। तो इस बात का भी आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा दुख है कि यार मैंने कैसा बोल दिया, जहां जिस रिश्ते में आपके साथ था तो वो रानी बन के या तो राजा बन के रहता था, अभी वो आपसे निकल के ना वो रखेल बन के रह रहा है, ठीक है ना। बहुत बुरी बात है। आपका पार्टनर ही बहुत ही अपने ही किए हुए शर्मिंदा है, उसको लगता है कि उसने बहुत ही बचकानी स्वभाव कर दी, नहीं तो बहुत ही मतलब इमेच्योर में आके उसने डिसीजन ले लिया आपसे मूव ऑन होना और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ना। राइट नाउ आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हैप्पी है, मतलब एक उस सैडनेस से बाहर निकलना चाहता है और आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है द सन का कार्ड कि आप अभी काफी दूर निकल चुके हो इस इंसान के पहुंच से, ठीक है ना। अभी अगर आपका पार्टनर आपके पीछे भी आना चाहता है, आपको कॉन्टेक्ट भी करना चाहता है, तो आप उससे कई आगे निकल चुके हो, काफी आगे चले गए, आपने मूव ऑन कर दिया इस रिश्ते से और आप अपनी लाइफ में खुद इंजॉय कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। आपका पार्टनर ये सब देख के ना उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि उसने ना आपको छोड़ के बहुत गलत किया। अगर वो आपको नहीं छोड़ता तो आज आप लोग दोनों में साथ मिलके मस्ती करते थे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है द सन का कार्ड कि आने वाला फ्यूचर में आपका पार्टनर आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, पूरा पॉजिटिविटी के साथ और खुले दिल के साथ आपको अपनाना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो इंसान। प्लीज डिवाइन हमें मदद कीजिए जानने के लिए क्या बोलते। तो गाइस आपके लिए कार्ड है द फूल का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहिए प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा नादानी समझ के मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ही मूर्ख था, मेरे बहुत ही बड़ा बेवकूफ था जो मैंने आपको नहीं समझा, आपका प्यार को नहीं समझा, आपका केयर को नहीं समझा और मैंने ज्यादा लालच में आकर ये बेवकूफी में आकर किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक और मौका दे दो। इस तरह से आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है, आइंदा से तुम्हें कभी दिल नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा, इस तरह से भी आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आपका पार्टनर और आपका कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है। प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपका चांसेस है द एम्प्रेस के कार्ड है। तो गाइस सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग बता देता हूँ। डिवाइन टाइमिंग में आप लोग का हो सकता है ऐसे, अगर मैंने टाइम का लैम्पसम बता दिया तो 3 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना, तो हो सकता है बहुत ही लकी लोग 3 आवर्स, नहीं तो हो सकता है 3 डे, नहीं तो 3 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपको डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो गाइस आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है डेथ का कार्ड। तो सीधा सीधा श्री कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं आपको, तो आपका लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है ना, उस नेगेटिविटी को सबसे पहले खत्म कर दो, एक पॉजिटिव लाइफ जियो, ठीक है ना। आप ना दुख को मत चुनो, ठीक है ना, सुख को चुनो, ठीक है ना। दुख तो है, सबके लाइफ में है दुख, कोई बड़ा इंसान है, अमीर इंसान है, गरीब इंसान, सबके लाइफ में दुख है, लेकिन चुनना आपको है कि आप दुख को चुनोगे या सुख को चुनेगे। तो सीधा सीधा श्री कृष्ण भगवान आपको बोल रहे हैं कि आप दुख को छोड़ दो और सुख को चुन लो। जो भी है कम बेसी सुख, उसमें ही खुशियां ढूंढने की कोशिश करो। वो जो पास्ट का जो नेगेटिविटी बात है, जहां पे आपको धोखा मिला, चीट मिला, जहां पे आपका जिंदगी तहस नहस हो गया, जहां पे जिंदगी खत्म हो गया, वो सारी चीज को बात को भुला दो अपने लाइफ से, एक बुरी सपने की तरह भुला दो और एक नई शुरुआत करो अपने लाइफ में, ठीक है ना, एकदम नई शुरुआत करो। और श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स ये भी है कि आप जो चाहते तो वही पाओगे, ठीक है ना, आप जो चाहते वही पाओगे। बस आपको पता नहीं कि जो हो रहा है ना ये आपके भलाई के लिए हो रहा है, एक्चुअली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आना था, ठीक है ना, आपका लाइफ में बदलाव आना था। बहुत टाइम से आप एक ही सर्कल में घूम रहे थे, आप दोनों का रिलेशन, आप लोगों का चीजें, तो ठीक है ना, उस चीज को सुधारने के लिए, सही करने के लिए ये आप दोनों के बीच में मतलब ये डेट का एनर्जी आया था, मतलब ये रिश्ता खत्म हो गया था, पूरी तरह से डी एंड हो गया था। और गाइस श्री कृष्ण भगवान ये भी बोल रहे हैं बहुत जल्दी आपका नई शुरुआत होने वाला है अपने लाइफ में, कैरियर में, लव लाइफ में, हर जगह में आपको नई शुरुआत मिलेगी और बहुत ही अच्छी और तगड़ी वाली मिलेगी, ठीक है ना। वो बोलता है ना देर से आए तरुस्त आए, तो वही आपके लाइफ में होने वाला है। ओके गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।